जिंदगी का मतलब क्या है? यह सवाल हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर उभरता है। कभी एक शांत रात में तारों को देखते हुए, कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हुए, और कभी किसी ऐसे पल में जब खुशी या दुख दोनों हमें हिला देते हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच का समय, जिसे अक्सर निर्माण काल कहा जाता है, जिंदगी के इस प्रश्न को और भी गहरा बना देता है। यह वही अवस्था है जहां सपने और हकीकत साथ साथ चल रहे होते हैं और इंसान सोचता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां क्यों हूं? दर्शन शास्त्रियों ने इस प्रश्न पर कई पहलू दिए हैं। सुकरात ने कहा था, जिस जीवन की परीक्षा न ली गई हो वह जीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने दुख और जीवन मूल्यों के माध्यम से जीवन को समझने का रास्ता दिया, और अपने समय में ओशो ने कहा कि जिंदगी का अर्थ किसी और से नहीं पूछा जा सकता, इसे स्वयं के अनुभवों में खोजा जाना चाहिए। ये सारी सोच हमें एक ही बिंदु पर ले आती है। जिंदगी का मतलब किसी एक शब्द में नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके में छिपा है। आज के युवा, जिनका समय सामाजिक संजाल की लहरों और वास्तविक जीवन की अपेक्षाओं के बीच बंटा होता है, के लिए यह प्रश्न और भी उलझन पैदा करता है। हर तरफ आवाजें हैं, पेशा बनाओ, पैसा कमाओ, रिश्ते सही रखो, और इस शोर के बीच हम अपनी अस्मिता की आवाज को दबा देते हैं। पर असली सवाल यह है, क्या जिंदगी सिर्फ लक्ष्यों को हासिल करने का नाम है, या उसके अंदर कुछ और भी है जो हमें वास्तव में जिंदा बनाता है? इस यात्रा का पहला कदम है जागरूकता, स्वयं को समझने का प्रयास। जब हम अपने विचारों, भावों और प्रवृत्तियों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने जीवन का नियंत्रण दुनिया को सौंप देते हैं। पर जब हम रुक कर खुद से पूछते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए क्या मायने रखता है, तब हम अपने जीवन का अर्थ स्वयं रचने लगते हैं। यह स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है, जहां हर अनुभव एक गुरु है और हर पल एक संकेत। जिंदगी का मतलब समझने के लिए हमें अपनी मूल्य और जिज्ञासा का सहारा लेना पड़ता है। मूल्य वह नींव है जिनके ऊपर हम अपनी कहानी लिखते हैं। यदि हम अपने निर्णयों का विश्लेषण करें, तो अक्सर वही चीजें हमारी पहचान बन जाती हैं जिन्हें हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। सच्चाई, प्रेम, स्वतंत्रता, करुणा और जिज्ञासा यानी ज्ञान की लालसा हमें नए दृष्टिकोण और नए अनुभवों तक ले जाती है। जिंदगी का मतलब क्या है? यह सवाल हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर उभरता है। कभी एक शांत रात में तारों को देखते हुए, कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हुए, और कभी किसी ऐसे पल में जब खुशी या दुख दोनों हमें हिला देते हैं। 18 से 25 वर्ष के बीच का समय, जिसे अक्सर निर्माण काल कहा जाता है, जिंदगी के इस प्रश्न को और भी गहरा बना देता है। यह वही अवस्था है जहां सपने और हकीकत साथ साथ चल रहे होते हैं और इंसान सोचता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां क्यों हूं? विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। यह लक्ष्य केवल पेशा नहीं, बल्कि स्वयं को गढ़ने का संकल्प है। जब हम अपनी जिज्ञासा को पोषित करते हैं, हम अपने जीवन में गहन अर्थ के बीज बोते हैं। किसी नई कला को सीखना, किसी अन्य दृष्टिकोण को पढ़ना, या अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सब हमारे अंदर एक चमक जगाते हैं। युवा अवस्था में अक्सर लोग सोचते हैं कि जिंदगी का मतलब कोई एक बड़ा उत्सव या निर्णायक घटना होगी, पर अक्सर यह धीरे धीरे खुलने वाला दृश्य है, जैसे सुबह का सूरज। इस प्रकाश को देखने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, स्वयं को सुनना होगा और अपनी खुद की कहानी लिखने का साहस रखना होगा। जिंदगी के इस अर्थ में एक और पहलू है, रिश्ते और सेवा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का मतलब सिर्फ अपने तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों के साथ जुड़ा होता है। एक सार्थक जीवन वह है जहां हम अपनी पहचान के साथ साथ दूसरों की पहचान में भी रोशनी भरते हैं। मार्टिन बूबर ने कहा था, सभी सच्ची जिंदगी मिलन है, यानी असली जीवन वही है जो हम दूसरों से मिलकर, उनके साथ रहकर रचते हैं। सेवा, निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए कुछ करना, एक गहरा दृष्टिकोण देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सपने छोड़ दें, बल्कि अपने सपनों में भी किसी और का हिस्सा जोड़ दें। एक मुस्कान देना, किसी का बोझ हल्का करना, या किसी को उनके समय पर सहारा देना, ये सब अर्थ को गहरा करते हैं। और फिर आता है संघर्ष का पहलू।
संघर्ष अक्सर हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का कोई कारण होता है वह लगभग किसी भी तरीके को सह सकता है। जब हम अपने संघर्ष को एक बड़े दृष्टि के रूप में देखते हैं तब हमें समझ आता है कि यह भी जीवन के अर्थ का हिस्सा है। संघर्ष को समझने के बाद एक और रोशनी मिलती है, आश्चर्य और कृतज्ञता। ब्रह्मांड के विशाल दृश्य में अपनी छोटी सी स्थिति को देखकर जो विनम्रता पैदा होती है वह हमें जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा से भर देती है। कार्ल सागन ने इसे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण कहा था। वह कहते थे कि हम ब्रह्मांड के स्वयं को जानने का एक माध्यम है। इसका अर्थ है कि हम केवल दर्शक नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की स्वभौतिक जिज्ञासा का प्रकट रूप हैं। आश्चर्य के पल अक्सर बहुत सरल होते हैं। सुबह का पहला सूरज, बारिश की खुशबू, रात के तारे या किसी पुस्तक का वह वाक्य जो हमें भीतर तक हिला दे। ये क्षण बताते हैं कि जीवन का अर्थ केवल बड़े लक्ष्यों में नहीं बल्कि उन सूक्ष्म अनुभवों में भी छिपा है जो हमें झकझोर देते हैं और शांत कर देते हैं। कृतज्ञता और आश्चर्य के बीच सृजनात्मकता जन्म लेती है। सृजनशीलता केवल कला नहीं बल्कि जीवन को नए रूप में देखने का दृष्टिकोण है। यह हमारी व्यक्तित्व को समृद्ध करती है और हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल जीवन यापन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति भी है। एक छोटी कविता, एक रंग, एक नई योजना, ये सब अस्तित्व को गहन बनाते हैं। अंततः जिंदगी का मतलब एक निश्चित उत्तर नहीं है बल्कि एक लगातार बनती हुई राह है। जागरूकता, मूल्य, जिज्ञासा, रिश्ते, सेवा, संघर्ष, आश्चर्य और कृतज्ञता की मिलीजुली कहानी। इन सब में हर व्यक्ति की अपनी अनूठी व्याख्या और अनुभव सम्मिलित होते हैं।